गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। आज की वीडियो लेक्चर में अपन स्टडी करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है और टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगले 20 मिनट में अपन लगभग टेंस के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। जब अच्छे से समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं अपन टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? देखो टेंस क्या होता है, TENSE। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। और टेंस कहाँ से आया है? देखो टेंस कहाँ से आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट्स है जिसको अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगभग क्या क्या चीजें होती हैं आप समझो। नाउन होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन होता है, PRONOUN। प्रोनाउन के बाद अपन पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम। फिर आती है एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वर्ब। ये यहाँ का टॉपिक है। टेंस कहाँ का? वर्ब यानी क्रिया। टेंस कहाँ से निकला भाई? टेंस निकला इस वर्ब से। वर्ब्स की ग्रामेटिकल कैटेगरी है GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ ए वर्ब। वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या होती है भाई? वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है टेंस। वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी या ग्रामेटिकल फॉर्म बोल दो या कैटेगरी बोल दो, ग्रामेटिकल फॉर्म ज्यादा बेटर रहेगा। ग्रामेटिकल फॉर्म बोल दो या ग्रामेटिकल कैटेगरी बोल दो, ग्रामेटिकल फॉर्म ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। देखो टेंस क्या होता है, अब समझो। यहां से आपको समझ में आ गया कि टेंस मुख्यतः कहां से निकल के आया है, कहां से आया भाई, आपको पता चल गया। वर्ब, टेंस में क्या पढ़ेंगे अपन? वर्ब का मैटर पढ़ेंगे। टेंस क्या है? टेंस इज ए ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब की ग्रामेटिकल फॉर्म होती है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस एक वर्ब की ग्रामेटिकल फॉर्म होती है जो क्या करती है? दैट शोज टाइम ऑफ, दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट। जो क्या करती है? टेंस क्या है? एक वर्ब की ग्रामेटिकल फॉर्म है जो क्या करती है? जो टाइम शो करती है। जो क्या करती है? टाइम शो करती है। और टाइम किसका? एक्शन और स्टेट का, कि एक्शन कौन से टाइम में हो रहा है या स्टेट कौन से टाइम में हो रही है। प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या पास्ट टाइम में हो रहा है या फ्यूचर टाइम में होता है। ये दिखाना ही, जिस वर्ब के द्वारा इनका एक्शन या स्टेट दिखाया जाएगा वो चीज ही क्या कहलाएगी? वो फॉर्म ही क्या कहलाएगी? टेंस कहलाएगा। वो फॉर्म ही क्या कहलाएगी? टेंस कहलाएगा। ये फॉर्म ही क्या कहलाएगी? टेंस कहलाएगी। और ये क्या बताएगी? ये टाइम बताएगी। इससे निश्चित हो रहा है कि टाइम और टेंस एक चीज नहीं है। टाइम इज नॉट इक्वल टू टेंस। टेंस और टाइम दोनों क्या है? अलग अलग कंसेप्ट है। टेंस अलग है और टाइम अलग है। टेंस क्या करता है? वर्ब के द्वारा टाइम को शो करता है। टाइम प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है, वही चीज अपन जहां पढ़ेंगे, जिस फॉर्म के माध्यम से पढ़ेंगे, वही टेंस माना जाता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आ गया टेंस क्या होता है। अपन आगे बढ़ते हैं। टेंस के टाइप्स। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं टेंस के? टेंस के टाइप 3 प्रकार के होते हैं। एक देखो पास्ट टेंस हो गया, नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस हो गया और लास्ट फ्यूचर टेंस हो गया। वर्तमान में जो काम हो रहा है, वर्तमान में यानी आज जो काम हो रहा है, आज जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट माना जाता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और जो काम पहले हो गया, जो काम पीछे हो गया, उसको बोलते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल उसको क्या बोला जाता है? पास्ट टेंस। और जो कार्य आज के बाद होएगा
उसको बोला जाता है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। भविष्य काल, आगे आने वाले दिनों में जो एक्शन होएगा, जो कार्य होएगा, वो कौन से टेंस में जाएगा? फ्यूचर में। आज जो ताजा अभी भी हो रहा है वो प्रेजेंट में, और जो पीछे हो गया वो पास्ट में जाता है। इस प्रकार टेंस कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों की क्या हो गई? देखो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3 तो टाइप हो गई, और 4 इनकी क्या हो गई? 4 इनकी हो गई सब टाइप। 4 क्या हो गई? सब टाइप। अब प्रत्येक टेंस के क्या है? 4 सब टाइप है। 4 सब टाइप और हो गई। तो पास्ट टेंस की देखो, पास्ट सिंपल 1, पास्ट कंटिन्यूअस 2, पास्ट परफेक्ट 3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। अब अगला लेते हैं प्रेजेंट सिंपल, इसका भी 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2, प्रेजेंट परफेक्ट 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। इसी प्रकार फ्यूचर के भी यही होंगे। फ्यूचर सिंपल देखना, फ्यूचर का भी यही होगा। फ्यूचर सिंपल 1, फ्यूचर कंटिन्यूअस 2, फ्यूचर परफेक्ट 3, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। इसी प्रकार चारों के सेम ही जो टेंस सब टाइप है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार प्रेजेंट के और इसी प्रकार फ्यूचर के। तो याद करने में आसानी है, सेम सभी के नाम है। 3 नाम याद करने हैं अपने को, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप समझोगे कैसे? सबसे पहले अपन को वर्ब देखनी है। सबसे पहले अपने को क्या देखना है? मैंने शुरू में समझाया था ना कि टेंस किसका मैटर है? टेंस पूरा का पूरा मैटर किसका? वर्ब का। नाउन प्रोनाउन का कोई लेना देना नहीं, एडजेक्टिव एडवर्ब सबका। अपने को मेन कहां पर फोकस करना है? मेन फोकस अपना रहेगा वर्ब पर, क्रिया पर फोकस रहेगा अपना। कहां पर फोकस रहेगा? वर्ब पर फोकस करना अपने को पूरा। अब देखो आप टेंस में क्या करना है? टेंस में बेसिकली अपने को किस चीज का ध्यान रखना है? टेंस में बेसिकली अपने को, पहले मैं अगली स्लाइड लेता हूं, देखो किसका ध्यान रखना है। एवरी टेंस फॉलोज ए सिंपल 2 पार्ट इंजन। बस ये ध्यान रखना। 2 पार्ट इंजन का मतलब होता है वर्ब होती है वो 2 प्रकार से काम करती है। वर्ब होती है ना, वर्ब, ये देखो टेंस वर्ब का खेल है। एक हो गई हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में काम आती है, एक हो गई मैन वर्ब। ये हो गया, ये 2 पार्ट इंजन हो गया। 2 पार्ट इंजन हो गया। एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक तो हो गई हेल्पिंग वर्ब जिसे शॉर्टकट में अपन बोलेंगे HV। नेक्स्ट हो गई मैन वर्ब जिसको बोलेंगे अपन MV। बस इनका ही खेल है पूरा टेंस, इनसे आगे कुछ नहीं है। आप तो बस आराम से पढ़ते रहो। लास्ट 20 या 22 मिनट में ये वीडियो लेक्चर पूरा हो जाएगा। संपूर्ण टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी। देखो आप हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? अब 2 वर्ब बनाने का क्या औचित्य रहा? दोनों वर्ब का अलग अलग काम होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? शोज द टाइम। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताएगी। इसी से अपन टेंस को डिनोट कर पाएंगे ना, टेंस कौन सा है, टाइम शो करवाएगी। वो वर्ब कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। देखो इस हेल्पिंग वर्ब से अपने को पता चलेगा कि पास्ट टेंस बनेगा या प्रेजेंट टेंस बनेगा या फ्यूचर टेंस बनेगा। तो कौन सा टेंस होएगा ये डिसाइड हेल्पिंग वर्ब करेगी। और इसके बाद अपन चलते हैं मेन वर्ब पर। अब देखो मेन वर्ब क्या शो करेगी? शोज द एक्शन। मेन वर्ब क्या शोज करेगी? एक्शन और स्टेट। अब देखो इन दोनों का, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला के ही अपन निर्धारित कर पाएंगे कि कौन सा टेंस है। बेसिकली अपन हेल्पिंग वर्ब को देख के बता देते हैं कि कौन सा टेंस है, बट कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आती है, तो फिर मेन वर्ब को देख के अपन डिसाइड करते हैं कि टेंस कौन सा है। तो दोनों ही वर्ब का अपना अपना स्थान है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली अपन टाइम शो करने के लिए किधर जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाते हैं। और एक्शन शो करने के लिए या स्टेट शो करने के लिए अपन मेन वर्ब की तरफ जाते हैं। जैसे आपके नाम सुने हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये इस प्रकार की फॉर्म बनती है। वो फॉर्म बनती है मेन वर्ब की। देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो मेन वर्ब की बना करती है और हेल्पिंग वर्ब फिक्स हुआ करती है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, सी इज प्लेइंग। अब सी तो सब्जेक्ट हो गया, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग हो गई मेन वर्ब। अब ये मैंने केवल अभी समझाया है। बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस की मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। बेसिक ग्रामर के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप सेंटेंस अच्छे से समझ सकते हो। अभी मैंने ये बताया आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। आगे बढ़ेंगे अपन तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ मैं मेन वर्ब की बात करता हूँ। मेन वर्ब में अपन फॉर्म पढ़ा करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं अपन फर्स्ट फॉर्म, फिर पढ़ते हैं अपन सेकंड फॉर्म,
फिर पढ़ते हैं थर्ड फॉर्म, और कई कई जगह आपको फोर्थ फॉर्म भी पढ़ाई जाती है। जैसे अब एक यहाँ पर दे रखा है मेन वर्ब दे रखी है पल्ले, एक होता है इसका बेस फॉर्म, एक क्या होता है, मैं एक बार आपको नई स्लाइड पर समझा देता हूं। जैसे वर्ब होती है ना, वर्ब, इनकी फॉर्म ये कितने प्रकार की होती है, वर्ब की फॉर्म, फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म है ना वो किस प्रकार काम करती है। जैसे पहला होता है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, फिर अगली होती है प्रेजेंट फॉर्म, PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म, फिर होती है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फिर होती है पास्ट पार्टिसिपल, PAS, फिर होती है पास्ट पार्टिसिपल, PARTI, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट लेते हैं अपन। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होती है पास्ट, PARTICIPAL, पास्ट पार्टिसिपल, और अगली होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट होता है पांचवा फॉर्म इसका, देखो ये यहाँ नीचे लिख देते हैं अपन, इसको नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं अपन इसको, यहां समझो आप पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPAL। अगला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसको तो बेस फॉर्म को अपन बेस ही मानते हैं, जो मूल वर्ब होती है। जैसे अपना हो गया प्ले, प्ले मानी खेलना, ये हो गई मूल वर्ब खेलना। अब देखो प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म को अपन बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को अपन बोलते हैं सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं अपन थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलते हैं अपन फोर्थ फॉर्म। इस प्रकार से एक ये बेस, टोटल कितनी फॉर्म हो गई, टोटल फॉर्म हो गई 5। कितनी फॉर्म हो गई भाई, टोटल टोटल 5 फॉर्म हो गई, 5 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स, 5। अब जैसे अपन पल्ले को ही लेते हैं, पल्ले की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म होता है पल्ले। अब इसमें अपन टेंस के अकॉर्डिंग प्लेज या एस या ईएस भी अपन जोड़ सकते हैं, एस या ईएस भी अपन जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इसकी देखो पास्ट फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED, और अगली पास्ट पार्टिसिपल भी इसकी होती है प्लेड, PLAYED, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें ING जोड़ा करते हैं अपन, PLAYING। देखो ध्यान में रखने वाली मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि जब भी किसी फॉर्म में आप ING ऐड करो तो ING कहां पर ऐड होगी, बेस फॉर्म में ऐड होगी। ING कहां पर ऐड होगी, बेस फॉर्म में ING लगाओगे, न कि आप सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में। आपको बेस फॉर्म में ING लगाना है। जैसे एक अपन ने पल्ले की जगह एक ले लेते हैं अपन, राइट ले लेते हैं, राइट रोट रिटर्न, राइट। नेक्स्ट ले लेते हैं राइट, बेस फॉर्म। अब ये भी फर्स्ट फॉर्म इसकी राइट हो गई, एस या एस लगाओ तो इसको राइट्स बना देंगे। सेकंड फॉर्म में राइट रोट, WROTE, रिटर्न, WRITTEN, और अब ING जोड़ना है। देखो ING जोड़ना तो कहां जोड़ेगा, बेस फॉर्म में, राइटिंग, WRITING। इस प्रकार की जो अपन वर्ब पढ़ा करते हैं, इस प्रकार की जो वर्ब अपन पढ़ा करते हैं वो मेन वर्ब होती है। वो कौन सी वर्ब होती है, वो होती है मेन वर्ब। वो कौन सी वर्ब होती है, यहां लिख देता हूं मैं, वो होती है मेन वर्ब। इस प्रकार की जो फॉर्म वाली वर्ब पढ़ा करते हैं अपन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो हुआ करती है मेन वर्ब। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज मैंने समझाई थी, यहाँ बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको अपन प्रेजेंट फॉर्म बोला करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में प्ले हो गया, सेकंड फॉर्म जिसका नाम पास्ट फॉर्म है प्लेड हो गया, और थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है प्लेड हो गया। अगला मैंने चौथा बताया था ING वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग हो गया था। इस प्रकार ये चीज अपन डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब डायरेक्ट अपन आते हैं, मैंने आपको क्या समझा दिया कि मेन वर्ब में किस प्रकार की फॉर्म आती है और उनमें वेरिएशन कैसे होता है, प्रेजेंट में कैसे होता है, पास्ट में उनमें ED लगता है, कहीं पर ING लगता है, वो चीजें अपन समझ चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं अपना। फर्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, जिसके 4 सब टाइप मैंने पहले बताए थे आपको। प्रेजेंट सिंपल 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2, प्रेजेंट परफेक्ट 3,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। तो आज की वीडियो लेक्चर में मुख्यतः अपन फोकस करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जिस बंदे के समझ में आ गए, मान लो वो टेंस का उसका लगभग काम खत्म हो गया, टेंस कंप्लीटली उसके दिमाग में माइंड में बैठ जाएंगे, तो आप मेनली हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करो, मेन वर्ब तो अपने आप आ जाएंगे। आप देखना, आप अगले 5 मिनट और रुके रहोगे तो आपको मेन वर्ब अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के 4 सब टाइप हो गए। अब हेल्पिंग वर्ब लो, देखो बेस फॉर्म होती है इसकी डू। मैंने कहा था प्रेजेंट फॉर्म में क्या करोगे आप, प्रेजेंट में इसमें एस या ईएस जोड़ सकते हो आप। तो देखो डू में क्या जुड़ गया, ईएस जुड़ गया, तो डू या डज तो हो गई प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब वाली फॉर्म क्या हो गई, डू और डज। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई भाई, डू और डज हो गई। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू और डज। अब आप देखो इसकी मेन वर्ब पर आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद कहाँ आएंगे अपन, मेन वर्ब। मेन वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हमेशा ही कौन से काम में लेंगे अपन, फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, या फिर फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस भी जोड़ सकते हो, एस या ईएस भी आप इनमें जोड़ सकते हो, एस या ईएस भी आप जोड़ सकते हो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ काम आएगी, या एस या ईएस कहाँ काम आएगा। सामान्यतया प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम आती है, बट जहां पर ही सी इट या एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर नेम, जहां कहीं भी क्या आएगा, ही सी इट या कोई भी सिंगुलर नेम आएगा, वहां पर किसका यूज होएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज होएगा। बाकी सभी के साथ क्या आएगी, सिंगल फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस या एस। आप तो 4 चीजें पकड़ लो, ही सी इट और सिंगुलर नेम, एक वचन नाम जहां आएगा वहां तो एस या एस लगाएंगे, और बाकी सब जगह क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में क्या लगेगा, वहां तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी। अब देखो जैसे ये आ गया एग्जाम्पल लिया अपन ने, अफर्मेटिव सेंटेंस ले रखे सब जगह, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव है ना सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य समझा रहा हूं मैं आपको। सी प्लेज, देखो मेन वर्ब है ना प्ले, ही सी इट, ही सी के साथ क्या आएगा, मेन वर्ब में एस या एस जुड़ेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, एस जुड़ गया तो प्लेज। अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, आईएनजी। देखो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब ले रखा है और पल्ले में आईएनजी जोड़ रखा है। मेन वर्ब इस प्रकार से काम करेगी। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है, थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पर हैज एक वचन के साथ ले रखा है, पल्ले में क्या जोड़ रखा है, ईडी, थर्ड फॉर्म काम में ले रखा है ना परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन या हैव बीन, ऐसे दोनों के साथ क्या है, हैज बीन ले लो काम में, या फिर आप हैव बीन काम में ले लो। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। देखो जैसे हैज बीन हेल्पिंग वर्ब ले रखा है और यहाँ पर आईएनजी जोड़ रखा है। अब याद करने की जादुई ट्रिक क्या है, ये देखो आप कि पहला टेंस है, पहला मतलब सिंपल, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। पहला टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। परफेक्ट तीसरा टेंस है तो थर्ड फॉर्म काम आएगी। देखो कितना इजीली याद हो रहा है, मेन वर्ब की फॉर्म तो इजीली याद हो रही है। पहला टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म, और तीसरा टेंस है तो थर्ड फॉर्म, तीसरा टेंस है तो थर्ड फॉर्म, फर्स्ट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म। बाकी सभी देखो, बाकी जगह कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है और यहाँ भी कंटिन्यूस है। तो एक टेंस ऐसा, तीनों टेंसों में 3 टेंस ऐसे जो पहले टेंस है उनमें फर्स्ट फॉर्म, और 3 टेंस ऐसे हैं कौन से, परफेक्ट वाले, जिनमें थर्ड फॉर्म। बाकी के 6 टेंस ऐसे जिनमें कंटिन्यूस जुड़ेगी। सब में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, बस मेन वर्ब का खेल खत्म। सब में देखो पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म, तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में आईएनजी, यहाँ भी कंटिन्यूस है तो आईएनजी। इस प्रकार से प्रेजेंट अगर आपके याद हो गया
तो आपके पास्ट और फ्यूचर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं अपन पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस सेकंड टेंस है कौन सा? पास्ट। इसका भी पहला हो गया पास्ट सिंपल, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने क्या कहा था, पहले मेन वर्ब पर ही फोकस करते हैं। पहला टेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला टेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीसरा टेंस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहला टेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म। बाकी के कंटिन्यूअस लगा हुआ है, कंटिन्यूअस जहां लगा हुआ वहां पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वहां पर क्या आएगा? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस लगा हुआ ना फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कंटिन्यूअस लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हो गया याद मेन वर्ब। अब देखो ये आप कहोगे सर ये सेकंड फॉर्म क्यों आई है? बस पूरे 12 टेंसों में से पास्ट सिंपल टेंस ऐसा है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज में AFFIRMATIV, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? केवल और केवल पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म आएगी। बाकी तो देखो फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म, तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई थिंक मेन वर्ब तो आपके याद हो ही गई, तीनों मेन वर्ब तीनों टेंसों की। मतलब ये तो कंटिन्यूअस तो एक में आ गया, एक फर्स्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म, थर्ड टेंस थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस बराबर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हेल्पिंग वर्ब याद करो। प्रेजेंट सिंपल में क्या थी भाई? प्रेजेंट सिंपल में डू और डज थी, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। और पास्ट सिंपल में कौन सा आता है हेल्पिंग वर्ब? डिड। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईजेएमआर थी, उनकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया? वॉज वर। इधर प्रेजेंट सिंपल में क्या था? हैज हैव था, हैज हैव, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट हैड होती है, तो यहां पर भी हैड आ गया। और यहां पर क्या था? हैव बीन हैज बीन था, तो यहां पर हैड बीन हो गया। देखो इस टेंस में ऑटोमेटिक बीन जुड़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन बन गया। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में हैड था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन बन गया। और ठीक इसी प्रकार फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव विल होएगा, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो सेल हैव बीन और विल हैव बीन कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी है, आराम से आपके समझ में आ रहे हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो सेकंड फॉर्म काम आया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आ गया ना। यहाँ तीसरा टेंस है तो थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और यहाँ वापिस कॉन्टिन्यूअस आया तो आईएनजी आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी तीन हो गए, फ्यूचर सिंपल, दूसरा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो पहले मेन वर्ब याद करवा देता हूं। याद क्या करवा देता हूं? हो गई अभी तक तो याद। पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म, तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में तो आईएनजी जोड़ेंगे ही सर, हमें पता ही है पहले से ही जानते हैं अपन। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये लो याद हो गया। पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म, तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में आईएनजी। अब हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं तो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल और सेल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखो बी की फॉर्म लग गई, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट में हैव आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव हैज, पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में वापस विल हैव या सेल हैव। यहाँ देखो सेल बी, विल बी है और सेल बी होएगा भाई, सेल बी। इसमें विल हैव और सेल हैव, विल हैव और सेल हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको इधर लिख देंगे बीन लगा के, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, बस काम हो गया। फ्यूचर सिंपल सेल विल, फ्यूचर सिंपल सेल विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट सेल हैव विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेल हैव बीन विल हैव बीन। तो आई थिंक आपके सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया अच्छे से समझ में आ गई है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया अच्छे से समझ में आ गई। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आ गई? तीन ही तो चीज याद रखनी यार, तीन ही तो। पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म, पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म,
तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म, तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म। बाकी के 6 टेंस कौन से बच गए? कंटिन्यूस वाले। और कंटिन्यूस में सबसे क्या होता है? सब टेंसों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है भाई? आईएनजी जुड़ता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लास्ट वाले का, इसका भी ले लो आप, इसका भी ले लो। प्रेजेंट टेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर का भी ले लो भाई। अब टेंस अपने कंप्लीट हो गए। कुछ मैं थोड़ी सी ट्रिक टाइप में बता देता हूं आपको। देखो हॉरिजेंटल पैटर्न, हॉरिजेंटल होता क्षैतिज, क्षैतिज। इसका पर्यायवाची होता है वर्टिकल। इसका पर्यायवाची क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल का अर्थ होता है खड़ा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, एकदम खड़े ऐसे। इस मोड में होएगा वो क्या होएगा? वर्टिकल। और इस मोड में होएगा वो हॉरिजेंटल। इस मोड में होएगा वो क्या होएगा? हॉरिजेंटल होएगा। तो दो मैंने आपको क्या दे दिया? एंटोनिम्स भी दे दिए हैं। एक एंटोनिम्स दे दिया और एक जो मेन वर्ड था वो था ही हॉरिजेंटल। सिंपल में देखो, सिंपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, या फिर क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दो या ईएस जोड़ दो। इधर देखो पास्ट सिंपल में क्या होता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर देखो फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर में भी क्या आता है? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कंटिन्यूअस में आ जाओ। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का खेल खत्म। रिवीजन चल रहा है वापिस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कंटिन्यूअस नाम है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पहले कंटिन्यूअस को ही ले लेते हैं अपन। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दे रखा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और कंटिन्यूअस फ्यूचर वाला दे रखा तो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेगी? आईएनजी। तो जहां पर कंटिन्यूअस नाम है वहां पर तो मुख्य क्रिया में क्या आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है। एक साथ 6 टेंस याद। पहला टेंस प्रथम, पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म। देखो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये भी 3 याद हो गए। पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म। अब कौन सा बना? कौन सा बचा? कौन सा बचा? तीसरा टेंस बच गया। तीसरा टेंस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल, देखो प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म। बस ये खेल खत्म पूरे टेंस का। पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वन शॉट में आपके याद करवा दी है। बहुत ही इजीली याद करवाई। अब देखो जो ट्रिक मैंने करवाई थी, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो जहां भी कंटिन्यूअस नाम दे रखा वहां क्या करना है? वहां क्या करना है? अपने को आईएनजी ऐड करनी है। मुख्य क्रिया में क्या करना है? आईएनजी। बी की फॉर्म में बता दूंगा। जहां भी परफेक्ट दे रखा है वहां कौन सी? परफेक्ट मतलब तीसरा टेंस। और जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा वहां भी क्या होगा? आईएनजी आएगी। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी आएगी। अब ये हैव तो मैंने आपको बता दिया, हैज, हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव मैं आपको परफेक्ट में समझा चुका हूं। ये हैव बीन, हैड बीन भी समझा चुका हूं। ये बी क्या होता है? देखो बी क्या होती है? बी एक बेसिक वर्ब होती है। बी क्या होती है? बी एक बेसिक वर्ब होती है। बी होती है बेस फॉर्म। इसका प्रेजेंट फॉर्म बोला जाए, प्रेजेंट फॉर्म जिसको अपन फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं उसको बोला जाता है इज, एम और आर। इसकी पास्ट फॉर्म ले लो या सेकंड फॉर्म बोला जाता है वॉज और वर। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल की बात करें या थर्ड फॉर्म बोलो आप तो इसका होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर होती है बीन। और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो या फोर्थ फॉर्म बोलो या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो आप, पार्टिसिपल है ना, तो इसका होएगा फिर बीइंग। इस प्रकार से बी वाली वर्ब भी ऐसी वर्ब है जो अपनी 8 फॉर्म को मेंटेन करती है। देखो इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक खुद बी है 8। इंग्लिश में एकमात्र ये बी वर्ब भी है जिसकी 8 फॉर्म होती है। तो बी का भी यहाँ खेल खत्म हो गया। आई थिंक आपके हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब अच्छे से समझ में आ गई है और मैंने एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया कि किस प्रकार ये काम कर रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।